आज जिस एक्ट्रेस की हम बात करेंगे वो कितनी खूबसूरत है, इस बात का पता इसी चीज से लगता है कि उन्हें रामायण में सीता के किरदार के लिए कास्ट किया गया। सीता माता जिसके रूप को देखकर रावण भी इतना पागल हो गया कि वो उन्हें उठाकर लंका ले गया और इसी के पीछे हुआ रामायण का युद्ध। इनफैक्ट सिर्फ रामायण ही नहीं, उसके आगे भी अगर इन्होंने कुछ सीरियल्स किए हैं तो इन्हें अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा देवी और रानियों वाले ही किरदार मिले हैं। इन्होंने 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री मारी थी और 18-20 की जब तक हुई तब तो इन्हें सब माता कहकर बुलाने लगे। बात करेंगे सीता माता के किरदार के लिए मशहूर एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया की। दीपिका की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मजबूरी में आकर दीपिका को बी ग्रेड फिल्में करनी पड़ी, क्यों दीपिका रावण जो रामायण में उनके अगेंस्ट वाला कैरेक्टर प्ले करते हैं वो रियल लाइफ में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, और कैसे रामायण करने के बाद उनका करियर हो गया खत्म। दीपिका का जन्म मुंबई में ही हुआ। इसके बाद उनके फादर के अलग अलग जगह पर ट्रांसफर हो गए, लेकिन बाद में उनके फादर मुंबई ही आकर सेटल हो गए। दीपिका मुंबई के पाली हिल एरिया में पली बड़ी है। वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी। ये बीज उनके अंदर तब आया जब उनके आस पड़ोस बहुत सारे एड फिल्म मेकर और डायरेक्टर्स रहते थे और वो उन्हें जब भी देखते थे तो कहते थे कि इसे मैं एक दिन चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में जरूर कास्ट करूंगा। लेकिन तब वो छोटी थी, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि दीपिका अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसीलिए तब इन्होंने कोई भी ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं किए। इनफैक्ट दीपिका कहती थी कि यश चोपड़ा भी तब उनके पड़ोसी ही थे। बचपन से ही दीपिका ने एक्ट्रेस वर्ड इतना ज्यादा सुन लिया था कि वो इस प्रोफेशन के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो गई थी। और जब तक वो 14 इयर्स की हुई और तब उन्होंने फैसला लिया कि अब वो बॉलीवुड में काम करना शुरू कर देंगी। दीपिका के पिता जो कि खुद एक सीए थे, वो उनके इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह इसी प्रोफेशन में जाए, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी दीपिका को एक्ट्रेस बनना था और उनके इस सपने में उनके साथ थी उनकी मॉम। 1983 में दीपिका ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी। ये फिल्म थी सुन मेरी लैला और ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस बना रहे थे। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर थे राजकिरण। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इसे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन दीपिका एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसके बाद ही उन्होंने एक आध फिल्म और साइन की, जिसमें से एक थी भगवान दादा और घर एक संसार। लेकिन ये वो चंद फिल्में थी जो दीपिका को एज एन एक्ट्रेस ऑफर हुई थी। इसके बाद इन्हें कुछ फिल्में ऑफर ही नहीं हुई। जब ऑफर्स की कमी हुई तो दीपिका ने टीवी का रास्ता अपनाया। इस दौरान उन्होंने कुछ टीवी सीरीज में काम किया, जिसमें से एक था राजश्री का ही टीवी सीरीज पेइंग गेस्ट, लेकिन इसमें भी 1-2 एपिसोड्स ही थे। इसके अलावा वो हमें नजर आई दादा दादी की कहानियों में, साथ ही वो एड फिल्म्स भी किया करती थी। दीपिका जो आई थी बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस बनने, उन्हें अब फिल्मों के ऑफर ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये 80s का वो टाइम था जब कंपटीशन अपने चरम सीमा पर था और बॉलीवुड में हमेशा से ही कंपटीशन रहा है। बात करें अगर 80s की तो ये वो टाइम था रेखा, जया बच्चन, शबाना आजमी, पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरी, साथ ही साउथ की 2 एक्ट्रेसेस भी बॉलीवुड में आ चुकी थी, यानी कि श्रीदेवी और जया प्रदा। इतने टफ कंपटीशन के बीच दीपिका जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थी, उन्हें खुद के लिए रोल्स मिल ही नहीं रहे थे और उसके बाद उन्होंने टीवी में काम कर लिया। उस दौरान टीवी में काम करना बहुत ही छोटी बात मानी जाती थी। कहा जाता था कि टीवी तो इडियट बॉक्स है और तुमने अब इडियट बॉक्स के लिए काम कर लिया है तो फिल्में बहुत मुश्किल से ऑफर हुआ करती थी। यही कारण था कि खुद को फिल्मों में बनाए रखने के लिए दीपिका ने तब कुछ हॉरर और बी ग्रेड फिल्में साइन कर ली। ये फिल्म थी चीख और रात के अंधेरे में। इनफैक्ट रात के अंधेरे फिल्म में इन्होंने सेक्सी रोजी का किरदार निभाया था और इन फिल्मों में इन्होंने काफी इंटीमेट और हॉट सीन्स दिए थे, जिसमें से एक है टब के अंदर न्यूड सीन। दीपिका जो दिखने में इतनी खूबसूरत थी, जो एक्टिंग भी करना चाहती थी, लेकिन कंपटीशन के कारण वो कहां से कहां पहुंच गई थी। ऐसे में उनके डूबते हुए करियर को सहारा मिला माइथोलॉजिकल सीरियल्स में। जी हाँ, वो विक्रम वेताल में काम कर रही थी और तभी रामानंद सागर रामायण भी बना रहे थे। रामायण के बारे में दीपिका से उन्होंने पहले भी बात की थी, लेकिन जिस वक्त रामायण के ऑडिशंस हो रहे थे तब दीपिका विक्रम वेताल में काम कर रही थी। इसमें भी वो देवी और रानियों के ही किरदार कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो भी रामायण के लिए ऑडिशन देना चाहती है। दीपिका ने रामायण के लिए ऑडिशन दिया
वो अकेली नहीं थी, 25 और लड़कियां थी जिन्होंने सीता माता के रोल के लिए ऑडिशंस दिए थे, लेकिन सबसे अच्छा ऑडिशन गया था दीपिका का। उनकी सादगी, उनकी स्माइल रामानंद सागर को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने फाइनल कर दिया कि रामायण में अगर सीता माता का कोई किरदार करेंगी तो वो होगी दीपिका ही। तो कुछ इस तरह से दीपिका की एंट्री हो गई रामायण जैसे सीरियल में। 2 साल पहले जो दीपिका अपने करियर को जिंदा रखने के लिए बी ग्रेड फिल्में कर रही थी, वो अब एक माइथोलॉजिकल सीरियल का हिस्सा थी। वैसे जिस वक्त वो रामायण कर रही थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सीरियल इतना सुपर हिट होने वाला है, क्योंकि तब माइथोलॉजी को भी इतना मेन सिनेमा नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये सीरियल बनने लगा, इसकी शूटिंग शुरू हुई और इसके 7 से 8 एपिसोड्स एयर हो गए, उसके बाद एक बार प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का कॉल आया, जिन्होंने रामानंद सागर को उनकी पूरी रामायण की टीम के साथ दिल्ली बुलाया उनसे मिलने के लिए। उस दिन दीपिका को समझ आ गया कि उन्हें स्टारडम मिल गई है और वो कितने बड़े हिट हो गए हैं। एक टाइम पर जो दीपिका छोटे मोटे रोल्स के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी, अब उनके पास फुल टाइम जॉब थी। वो इस सीरियल में इतनी ज्यादा मशगूल हो गई थी कि रामायण के लिए उनके महीने भर के स्केड्यूल्स रेडी रहते थे। और यहाँ मुंबई में नहीं, बल्कि मुंबई से कुछ ही दूर पर उमरगांव में इसकी शूटिंग हुआ करती थी। दीपिका का कहना है कि वो लोकेशन ऐसी जगह पर थी जहां पर दूर दूर तक कुछ नहीं था। इनफैक्ट बारिश के सीजन में तो ऐसा होता था कि शूटिंग के टाइम पर कई बार सांप भी आ जाया करते थे, जब सीन चलता रहता था उसके बीच में भी, लेकिन वो सीन पूरा करके ही हिलते थे। तो कुछ ऐसी कंडीशंस में उन्होंने रामायण की शूटिंग की है। रामायण के दौरान कई ऐसे किस्से हुए जिससे दीपिका को सिर्फ स्टारडम ही महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्हें ये महसूस हो गया कि अब वो दीपिका नहीं रही है, अब वो दुनिया के लिए सीता माता हो गई है और लोग उन्हें इसी रूप में पहचानना चाहते हैं। कई मम्मियां अपनी बेटियों को लेकर आती थी और कहती थी कि आप इसको आशीर्वाद दे दो ताकि इसे भी आपकी तरह राम जैसा वर मिले। ये सब चीजें दीपिका को बहुत अजीब लगती थी, लेकिन जनता के लिए ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था। उन्होंने सीता माता के रूप में अगर किसी को देखा था तो वो था दीपिका को। साथ ही इस सीरियल को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि ये सीरियल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था और हम इसे टीवी पर नहीं बल्कि लाइव देख रहे हो ऐसा लगता था। ये वो टाइम था जब ऑडियंस सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं देखती थी, बल्कि उस सिनेमा से इमोशनली अटैच्ड थी। जब रामायण की शूटिंग खत्म हो गई, तब रामानंद सागर को समझ आ गया था कि उनके इस सीरियल में उन्होंने सिर्फ एक्टर्स कास्ट किए थे, लेकिन इस सीरियल के बाद वो एक्टर्स नहीं बल्कि लोगों के लिए भगवान का एक रूप हो गए हैं। यही कारण था कि उन्होंने लक्ष्मण, राम और सीता, इन तीनों कैरेक्टर्स करने वाले एक्टर्स यानी कि अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी, तीनों को कहा था कि आप अब कभी भी पब्लिक अपीयरेंस में जाएं तो आप क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि लोग आपको भगवान के रूप में ही देखेंगे। दीपिका तब कुछ 20-22 साल की थी और जिस उम्र में लड़कियां ड्रेसेस और जीन्स पहनना पसंद करती हैं, उसी टाइम में दीपिका को कहीं भी इवेंट्स में, फंक्शंस में साड़ी पहनकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि लोग अगर सीता मैया को जीन्स में देखते तो शायद लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाती। इसीलिए अपने जवानी के कुछ गोल्डन डेज दीपिका ने ऑडियंस की चाह के लिए कुर्बान किए। जहां एक तरफ दीपिका को अपनी पहनावे को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर अपनी कई इच्छाओं के साथ समझौता करना पड़ा, वहीं रामायण सीरियल के बाद तो उनके करियर से भी उन्हें बहुत समझौता करना पड़ा। रामायण की शूटिंग तो कुछ 1 साल बाद खत्म हो गई। उसके बाद दीपिका ने कुछ और माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी किए, जैसे कि लव कुश और द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। लेकिन उनके एक्ट्रेस बनने के सपने का क्या? इस सीरियल के बाद तो दीपिका को कोई अपनी फिल्म में कास्ट करने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि अब उनके साथ रोमांटिक सीन्स नहीं किए जा सकते थे, उनके साथ रेप वाले सीन्स नहीं पिक्चराइज हो सकते थे, उनके साथ आइटम नंबर्स नहीं पिक्चराइज हो सकते थे। अब उन्हें कोई भी रोल देना था तो भाभी का, या फिर एक ऐसा किरदार जिसकी पूरे फिल्म में सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट की जा सके। और हिंदी फिल्मों में जब तक कॉन्ट्रडिक्शन या नेगेटिविटी नहीं आएगी, या जब तक मसाला नहीं डलेगा, तब तक वो फिल्म कैसे बनेगी। यही कारण था कि एक टाइम के बाद दीपिका को कुछ ऑफर्स तो आए, लेकिन ये ऑफर्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गए। इसी दौरान उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ कुछ फिल्में जरूर की। राजेश खन्ना उस टाइम अपने करियर के डिक्लाइन पर थे, उनकी एज हो चुकी थी और बॉलीवुड को अब नए एक्टर्स डोमिनेट कर रहे थे। ये फिल्में थी घर का चिराग,
रुपया 10 करोड़ और खुदाई। इन तीनों फिल्मों में दीपिका राजेश खन्ना के साथ नजर आई और जिस वक्त दीपिका ये फिल्में करके अपने करियर को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त मीडिया इनकी इमेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, मीडिया ने दीपिका का नाम राजेश खन्ना के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मीडिया को दीपिका ने तब जवाब दे दिया जब उन्होंने अरेंज मैरिज की। जी हाँ, ईयर 91 में उन्होंने शादी कर ली हेमंत टोपीवाला से। हेमंत मालिक थे श्रृंगार बिंदी और टिप्स एंड टोस कॉस्मेटिक कंपनी के। हेमंत दीपिका के फैमिली फ्रेंड थे और उनकी फैमिली को हेमंत ही दीपिका के लिए सबसे सही लगे, इसीलिए दीपिका ने उनके साथ ईयर 91 में अरेंज मैरिज कर दी। इनफैक्ट हाल ही में जब रामायण फिर से टेलीकास्ट हुआ तो दीपिका के शादी की पिक्चर्स भी काफी वायरल हो रही है और क्लियर उसमें देखा जा सकता है कि दीपिका हेमंत के साथ है। साथ ही राजेश खन्ना भी दीपिका की शादी में पहुंचे थे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। जहां दीपिका को रामायण के बाद अपने लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में ही रोल्स ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, वहीं अब तो दीपिका ने शादी कर ली थी और बॉलीवुड का ये वो टाइम था जब अगर आपने शादी कर ली तो आप एक लीड एक्ट्रेस तो बन ही नहीं सकते हो। कुछ इस तरह का माइंडसेट था बॉलीवुड का, इसीलिए दीपिका को ऑफर्स तो आने नहीं थे और तब दीपिका को काम आए रावण। जी हाँ, जिनका रियल नेम है अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी ही वो थे जिन्होंने दीपिका को पॉलिटिक्स में जाने की राय दी और उन्होंने कहा कि मेरे पॉलिटिक्स में कुछ कांटेक्ट है और तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी है, तुम्हारे लिए पॉलिटिक्स एकदम सही रहेगा। रावण यानी कि अरविंद त्रिवेदी के कहने पर ही दीपिका ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की ईयर 91 में, जिस वक्त राजेश खन्ना खुद भी एज ए MP सर्व कर रहे थे दिल्ली से। उसी टाइम दीपिका ने भी इलेक्शंस लड़े, वो इलेक्शंस जीती और बरोड़ा की MP बनी। 91 से 96 तक दीपिका ने पॉलिटिक्स में काम किया और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गई। दीपिका की 2 बेटियां हैं। साथ ही अगर बात करें उनके उस करियर की जो रामायण के बाद खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की अपने पति के बिजनेस से। शिल्पा बिंदी और टिप्स एंड टोस का जो भी मार्केटिंग का काम है और रिसर्च का काम है, वो सभी दीपिका ही देखती है अपने पति के बिहाफ पर। दीपिका ने अपने सीता वाले कैरेक्टर से लोगों के दिलों पर तो छाप छोड़ी ही है, लेकिन सीता वाले किरदार ने खुद दीपिका पर इतनी बड़ी छाप छोड़ दी कि लोग उन्हें सीता के किरदार के अलावा किसी और किरदार में देखना ही नहीं चाहते हैं। फिर भले ही दीपिका निरमा सर्फ के एड में ही क्यों नहीं आई हो, उस एड में भले ही उन्हें अपने नाम दीपिका से बुलाया गया हो, लेकिन फिर भी जब भी दीपिका का वो एड आता है तो हमारे दिमाग में सीता माता की ही छवि आती है। यानी कि कह सकते हैं कि इनकी जिंदगी पर इनका वो एक छोटे टाइम के लिए निभाया हुआ किरदार इतना भारी पड़ गया कि इन्हें उस किरदार के बाद उस किरदार के दायरे में ही रहना पड़ा, जहां अक्सर लड़कियां अपने 24-25 साल की उम्र में पार्टीज करती है, मिनी स्कर्ट्स पहनती है, जीन्स टी-शर्ट पहनती है। वहीं दीपिका ने अपनी जिंदगी के वो सभी साल साड़ी पहनकर, एक मर्यादा में रहकर और सीता की छवि को निभाते हुए निकाले हैं। रामायण के कुछ सालों बाद तक काम करने के 25 सालों बाद दीपिका ने हिम्मत की फिर से फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम की शुरुआत की। हाल ही में वो बाला फिल्म में मां के किरदार में नजर आई। साथ ही आगे चलकर वो दीनदयाल, युग पुरुष और गालिब जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। दीपिका का कहना है कि कोशिश है उनकी कि वो फिर से अपने फैंस के सामने नजर आती रहे। जहां एक तरफ हमें गर्व है कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मंझे हुए कलाकार हैं जो सीता, जिन्हें कभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, उस किरदार में कुछ इस तरह उतर सकती है कि उस किरदार को जीवित कर देती है। वहीं ये जानकर दुख होता है कि उस सीरियल के बाद जब वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जब इंडस्ट्री से दूर है, तब भी इंडस्ट्री से किसी ने उन्हें याद नहीं किया। आज जब रामायण एक बार फिर से टेलीकास्ट हो रहा है तो सब तरफ रामायण के हर एक किरदार की बात हो रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हम 30 सालों तक इन किरदारों को भूल चुके थे? सोचिए, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, रामायण नहीं होता, तो शायद हम इन कलाकारों को याद ही नहीं करते। वाकई में जब हम ये देखते हैं कि एक सीरियल के लिए इन्होंने अपने पूरे करियर को खत्म कर दिया, ये बात जानकर रामायण के सभी किरदारों के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सीता जैसा तो कोई नहीं हो सकता है और जिस तरह से दीपिका ने सीता का किरदार निभाया है, शायद ही तब की कोई मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस होती जो इतना खूबसूरती से और इतना सादगी से इस किरदार को निभा पाती। आजकल कहते हैं कि कंटेंट का जमाना है और बहुत सारी एक्ट्रेसेस सीरियस रोल्स कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आज की एक्ट्रेसेस में कौन सी एक्ट्रेस है जो इस तरह से सीता का रोल सादगी से निभा सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।
कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और एक्ट्रेस की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।